ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अब हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हम जानते हैं 7 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात की थी। न्यूट्रिएंट्स में वाटर भी आता है, मिनरल्स भी आते हैं, विटामिन भी आते हैं, फैट भी आता है, प्रोटीन भी आता है, लिपिड भी आता है, फाइबर्स भी आता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल ऑफ गट इनटू ब्लड। वॉल ऑफ गट का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जहां जहां भी एब्जॉर्प्शन मतलब वो सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर ले, ये वॉल ऑफ गट है। गट पूरा का पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जहां भी उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल फूड जहां भी ब्लड के अंदर चला जाए उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है कि कोई भी फूड या कोई भी मटेरियल जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला जाए किसी भी तरीके से, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो है कहां कहां हो सकता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन माउथ में भी हो सकता है कि जैसे हम होम्योपैथी की दवाइयां लेते हैं तो दवाइयां चूसते हैं, वो दवाइयां हमारी जीभ के ऊपर डालता है। तो ऐसी ड्रग्स जो होती हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो माउथ के अंदर हो जाता है। इसके अलावा ईसोफेगस के अंदर, गले के अंदर, फेरिंग्स के अंदर ऐसा कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं पाया जाता है। ईसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। स्टमक के अंदर हम देखें तो स्टमक के अंदर कुछ मात्रा में ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर और एल्कोहल, इसका एब्जॉर्प्शन कुछ मात्रा में, मतलब आप ये कहें कि लगभग 5% के करीब स्टमक जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। जो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम वाला पार्ट है जहां पे विली या विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट्स होती हैं, और ये विलाई या माइक्रोविलाई हैं, इनको हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये स्प्रिंग टाइप होती हैं, या हम देते हैं कि ये उंगलियों की आकृति की तरह होती हैं। जैसे ये उंगलियां हैं तो इस तरह से होंगी ये। तो ये अपना सरफेस बढ़ा लेती हैं जब इनको एब्जॉर्प्शन करना होता है। सरफेस बढ़ाने का मतलब ये उंगलियों वाली आकृति जो है, ये उंगलियों वाली आकृति जैसे यहाँ पे यहां तक ये इस तरह से सरफेस है, तो ये अब बढ़ जाएगा। इस उंगली को हम क्या करेंगे, इस जैसे अगर हम ये कहें कि किसी भी पार्ट को, किसी कॉपी है तो ये कॉपी उंगली जैसी आकृति है, जैसे यहां पे मान लें हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो अब सरफेस अगर इसे बढ़ाना होगा तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो पहले ये देखिए नीचे इसका सरफेस बहुत कम था, अब इसका सरफेस कई गुना बढ़ गया, तो ये ऐसे हो जाएगी। और जब ये ऐसे हो जाएगी तो ये इसका नीचे वाला पार्ट एब्जॉर्प्शन करने लगेगा। ये एक सिंपल एग्जांपल आपको मैंने देके बताया है। इस तरह से ये विलाइयां जो हैं ये फैल जाती हैं, और फैलने के बाद में ये क्या है, एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करती हैं। 90% एब्जॉर्प्शन यहां से हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेनली जो ग्लूकोज है उसका, प्रोटीन में एमिनो एसिड्स का, लिपिड में ग्लिसरॉल का, विटामिन जो होते हैं वो नॉर्मल, जो भी हमने पढ़ा था कि बाइल जो है वो क्या करता है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके एब्जॉर्प्शन में, यानी उनका एलिमिनेशन कर देता है, तो उनके एब्जॉर्प्शन में ये जो है बहुत ही हेल्प करता है। तो यहाँ पे ADEK हमने बात पढ़ी थी, WBC विटामिन बी और विटामिन जो सी है वो कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल है, तो वो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एब्जॉर्प्शन किसका होगा, ADEK का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद में खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और विटामिन बी और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा विटामिन ए और बाकी जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो ही गए हैं। विटामिन सी भी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, कभी कभी माउथ में, क्योंकि विटामिन सी की हम जानते हैं कि चूसने वाली गोलियां आती हैं, तो विटामिन सी होती हैं, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो माउथ के अंदर ही नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से हमने एक सुपरफिशियली ये देखा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, फूड का ब्लड में पहुंचना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी में 100%, देखिए 90% यहां हुआ,
5% यहाँ हुआ और लगभग 5% आप यहाँ मान लीजिए, और लगभग कुछ इनमें से थोड़ा बहुत और कम कर दें तो यहाँ पे फ्यू ड्रग्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन, इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन जो हमारा है यहाँ पे कंप्लीट होता है।